प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम आपको वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, हिंदू संस्कृति बहुत विलक्षण है। इसके सभी सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य मनुष्य मात्र का कल्याण करना है। इसका जितना गंभीर विचार हिंदू संस्कृति में किया गया है उतना शायद कहीं आपको ना मिले। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य जिन जिन वस्तुओं एवं व्यक्तियों के संपर्क में आता है और जो जो क्रियाएं करता है उन सबको हमारे क्रांतदर्शी ऋषि मुनियों ने बड़े वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित, मर्यादित एवं सुसंस्कृत किया है और उन सबका पर्यवसान परम श्रेय की प्राप्ति में किया है। इतना ही नहीं, मनुष्य अपने निवास के लिए भवन निर्माण करता है तो उसको भी वास्तुशास्त्र द्वारा मर्यादित किया है। वास्तुशास्त्र का मुख्य उद्देश्य भी मनुष्य मात्र की कल्याण करना ही है, मनुष्य को कल्याण मार्ग में लाना है। वास्तुशास्त्रम प्रवक्ष्यामि लोकानाम हितकाम्या, विश्वकर्मा प्रकाश में ऐसा कहा गया है। शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलने से अंतःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध अंतःकरण में ही कल्याण की इच्छा जागृत होती है। वास्तु शब्द का अर्थ है निवास करना, वस निवासे। जिस भूमि पर मनुष्य निवास करते हैं उसे वास्तु कहा जाता है। कुछ वर्षों से लोगों का ध्यान वास्तु विद्या की ओर गया है। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर 64 कलाओं यानी विद्याओं की शिक्षा प्राप्त करते थे। उनमें वास्तुशास्त्र भी एक विद्या थी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसी न जाने कितनी विद्याएं छिपी पड़ी हैं जिनकी तरफ अभी तक लोगों का ध्यान गया ही नहीं है। दोस्तों, हिंदू शब्द आते ही लोग सोचते हैं ये क्या है, कौन है हिंदू। जिस तरह से बौद्ध, जैन, हिंदू ऐसे अनेक शब्द हमें सुनने को मिलते हैं, ये एक पंथ है। कोई किसी पंथ को मानता है, कोई किसी पंथ को मानता है। हिंदू शब्द हमारे विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जो वैज्ञानिक पद्धति पे चलते हैं, विज्ञान की भाषा को मानते हैं, शोध करते हैं, वो एक हिंदू पंथ के अंतर्गत आते हैं। वो वैज्ञानिक तथ्यों पर चलकर उनकी शोध करके मानव कल्याण के लिए प्रस्तुत करते हैं उन तथ्यों को। सूर्य चंद्रमा की खोज, धरती का घूमना, ब्रह्मांड के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो हिंदू धर्म ग्रंथों में ही मिलती हैं। इसलिए हिंदू धर्म सिर्फ और सिर्फ कल्याण के लिए है। कल्याण के सिवाय इसमें कोई भी हिंसा को जगह नहीं है। इसलिए हमें शब्दों पे गहराई से अध्ययन करना चाहिए, पंथों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए, एक दूसरे के बारे में कटाक्ष ना करें, सद्भावना और सद्मार्ग को चुनें, मानव कल्याण की भावना हमारे मन में हो। यही हमारे ऋषियों का परम धर्म और ध्येय था। तो दोस्तों, आज हम वास्तुशास्त्र के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं जो बिल्कुल वैज्ञानिक है। वो अलग बात है कि वो छुपी रही। हमारे राजनेता, हमारे शिक्षा से संबंधित जो विद्वान लोग थे, जो उच्च पदों पर बैठे हुए थे, वो कोशिश करते तो ये हमारे अध्ययन का एक पार्ट बन सकता था। और हमें खुशी है कि धीरे धीरे ये शास्त्र हमारे सामने आ रहा है, अध्ययन हो रहा है और हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, भारतवर्ष के अंदर ही खोज हुई है। जीरो भी भारत ने दिया, ग्रह नक्षत्रों की जानकारी भी भारत ने दी, जादू भी भारत ने दिया, आयुर्वेद शास्त्र भी भारत ने दिया।
यानी कि यहाँ की जलवायु बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे ऋषि तप करते थे, तपस्या करते वक्त जल में भी तपस्या साधना करनी पड़ती है, अग्नि में भी, अग्नि के बीच बैठते थे, सर्दी में भी, गर्मी में भी, पहाड़ों पे भी, बर्फ़ में भी। साधना के काफ़ी सारे रूप हैं। वहाँ ऋषियों को जाके अपने पार्ट वाइज साधनाएं करनी पड़ती थी, और भारतवर्ष के अंदर ये सब आसानी से मिल जाता है। इसलिए भारत भूमि पे हर एक खोज हुई, लेकिन पश्चिम में उसका विकास हुआ, क्योंकि हम खोज तो कर देते हैं लेकिन उसको फिर छोड़ देते हैं। या तो हमारी सरकारों का रवैया कह सकते हैं, या हमारा एक परिवेश ही कह सकते हैं। हमें बेस भारतवर्ष से मिला है, लेकिन उसका विकास पश्चिम के देशों में ज़्यादा हुआ है, अगर हम एवरेज निकाल कर देखते हैं। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र भी पश्चिम के देशों में इसकी चर्चा हुई, तब हमारे देश ने, हमारे भारतवर्ष में दोबारा से इस पर फिर चर्चा हुई, और आज हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आज जो इसका कल्याण भाव इसके अंदर छुपा हुआ है, वो हमारे भारतवर्ष के लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो इसका बेस क्या है, वास्तु का विज्ञान से क्या संबंध है, आज हम आपको ये बता रहे हैं। जिस तरह से ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, वैसे ही पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो दोस्तों, जब किसी प्लाट में खुला होता है तो ब्रह्मांडीय शक्तियों के अधीन होता है। ब्रह्मांड के जो पंच तत्व हैं वो वहाँ आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जब वहाँ दीवारें खिंच जाती हैं, वहाँ पे ऊर्जाओं पे असर पड़ता है, हवाओं पे असर पड़ता है। जो खुलापन, हवाएं, जो ऊर्जाएं घूमती हैं, उन पे रुकावट आ जाती है। इसलिए हमारे ऋषियों को अनुभव था इस चीज़ का कि दीवारें खींचने के बाद पंच तत्वों का सामंजस्य कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने दिशाओं के आधार पर अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, 5 तत्वों का कैसे संतुलन बनाया जाए, उस पे वास्तुशास्त्र लिखा हुआ है। जिस तरह से हमारे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं और कॉर्नर वाइज होती हैं, पूर्व, उत्तर, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, इस तरह से हमारी 4 दिशाएं और होती हैं। 8 दिशाएं, 2 दिशाएं और भी मानी गई आकाश और पाताल को, इसलिए 10 दिशाएं मानी गई हैं हमारे शास्त्रों में। हमारे ऋषियों ने 10 दिशाओं को काउंट किया है। पहले जिस तरह से मकानों में एक जाल छोड़ते थे बीच में, वो हमारी आकाश तत्व को दर्शाने के लिए होता था, क्योंकि नीचे से गैसें गर्म होकर दूषित होकर ऊपर की तरफ उठती हैं और वो उस जाल के जरिए बाहर निकल जाती थी। लेकिन आजकल वो परंपरा खत्म हो चुकी है। इसलिए मकान के अंदर 5 तत्वों का संतुलन होना चाहिए। दिशाओं के आधार पर अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, 5 तत्व। अग्नि की जगह अग्नि हो, जल की जगह जल हो, पृथ्वी की जगह पृथ्वी का वास हो, और वायु की जगह वायु हो। और नैऋत्य दिशा, एक दूषित दिशा कहते हैं इसको, दक्षिण से जो भी ऊर्जाएं आती हैं वो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, इसलिए दक्षिण पश्चिम दिशा को नकारात्मक ऊर्जाओं का स्रोत कहा गया है। और फिर पृथ्वी की संरचना को ले लीजिए। पृथ्वी जिस तरह से 23.5 डिग्री पूर्व में झुकी हुई है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। जैसे जैसे जो जो धरती का परिवेश होगा, धरती की जो रचना और संरचना होगी, उसी तरह से हमारे शास्त्रों में मकान में करने के लिए कहा गया है कि धरती के आधार पे, धरती की रचना के आधार पे मकान की भी रचना की जाए। क्योंकि जब धरती घूमती है तो एक विशेष ऊर्जाएं बहती हैं, ऊर्जाओं का एक फ्लो होता है। वो फ्लो टूटने ना पाए, वो ऊर्जाएं डिस्टर्ब ना हों, इस पे आधारित है हमारा वास्तुशास्त्र। ऊर्जाएं डिस्टर्ब होती हैं तो उनका शरीर पे और मन पे प्रभाव पड़ता है, और जब शरीर और मन पे प्रभाव पड़ता है तो हमारी इम्यूनिटी पावर पे भी उसका असर पड़ता है, हमारी सोच पे भी उसका असर पड़ता है, हमारे विचारों पर भी उसका असर पड़ता है, हमारे आइडियाज़ पर भी उसका असर पड़ता है। इसलिए स्मूथली ऊर्जाएं बहें,
मकान के अंदर ऊर्जाओं का संतुलन बरकरार रहे, ऊर्जाएं डिस्टर्ब ना हों, पॉजिटिव ऊर्जाएं बढ़ी रहें, नेगेटिव ऊर्जाएं दबी रहें, इस पे आधारित है हमारा वास्तुशास्त्र। और दोस्तों, आपको हाथ कंगन को आरसी क्या, आप एक मकान वास्तु के अनुसार बनाइए, एक मकान बिना वास्तु के बनाइए। आप 6 महीने वास्तु पे आधारित मकान में रहिए और 6 महीने दूसरे मकान में रहिए। आप क्या अनुभव करेंगे उसके ऊपर आप खुद ही थ्योरी लिखिए, आपको महसूस हो जाएगा। जिस तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, हमारे शरीर को भी नॉर्थ और साउथ पोल में बांटा गया है। पैरों की तरफ साउथ पोल है, सिर की तरफ ये नॉर्थ पोल है। इसलिए सिर जब हम दक्षिण की तरफ करके सोते हैं तो गहरी नींद आएगी, जब नॉर्थ की तरफ करके सोएंगे डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि नॉर्थ टू नॉर्थ हमें ऊर्जा नहीं मिल पाती। दिन भर हम काम करते हैं, हार थक कर रात को सो जाते हैं। रात को जिस तरह से चार्जिंग होती है, हमारे शरीर की भी चार्जिंग होती है। तो नॉर्थ को साउथ की तरफ करें तो जल्दी चार्ज होती है, शरीर की ऊर्जाएं हमें जल्दी मिलती हैं, शरीर को चलाने वाली ऊर्जाएं। और जब नॉर्थ से नॉर्थ हो जाएगा तो ऊर्जाएं नहीं मिलती और हमारी शरीर की चार्जिंग नहीं होती, और आप देखते देखते साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर बीमार रहना शुरू कर देंगे। आपने एक उदाहरण देखा होगा, जब आदमी का अंत होता है तो उसको नॉर्थ की तरफ सिर किया जाता है। ये हिंदू परंपरा के अनुसार है, क्योंकि हिंदू, मैंने पहले भी कहा था, विज्ञान को मानने वाला पंथ है और 100% वैज्ञानिक पद्धति पे चलते हैं। और जो इनकी मान्यताएं हैं, विज्ञान आज सिद्ध कर ले, विज्ञान 10 साल बाद सिद्ध कर ले, 100 साल बाद सिद्ध कर ले, एक एक तथ्य वैज्ञानिकों की पकड़ में आ जाएगा और वैज्ञानिक हैरान रह जाएंगे कि काश ये पहले सिद्ध किया जाता, इतने बड़े अनुभव प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, हमारा वास्तुशास्त्र कोई भ्रम पे आधारित नहीं है, कोई अंधविश्वास पे आधारित नहीं है, ये पृथ्वी की रचना पे आधारित है। पृथ्वी की जैसी रचना है उसी तरह से हम मकान बनाएं। पृथ्वी के जैसे जैसे लिखा गया पृथ्वी के बारे में, वैसे वैसे मकान में हम संतुलन बनाएं। जहाँ पृथ्वी झुकी हुई है, मकान को झुका दें। जहाँ भारीपन है, मकान में भारीपन कर दें। जहाँ जहाँ जल की मात्रा बताई गई है, वहाँ जल की मात्रा कर दें। जहाँ अग्नि तत्व बताया गया है, वहाँ अग्नि की मात्रा कर दें। उस मकान में जब आप रहोगे तो आप हैरान रह जाओगे, आपको अजीब शांति महसूस होगी, गहरी नींद आएगी, अच्छे आइडियाज आएंगे और शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से आपका निरंतर विकास होगा। ये दावा है और ये 100% सत्य है। आप बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जितने भी, इसको प्रूव करें, इस पे चल कर देखें, पढ़ के अनुभव करें, लागू करें, यही तथ्य आपके सामने भी आएंगे। दोस्तों, दुर्भाग्य ये है कि हम किसी चीज़ का विरोध तो करते हैं, लेकिन ना तो उसको पढ़ते, ना उसका अनुभव प्राप्त करते, ना उस पर शोध करते, विरोध कर देते हैं सीधा। बहुत सारी चीज़ें छुपी रह जाती हैं। विरोध ना करें, पहले पढ़ें, तथ्यों को जानें, सिद्ध करें, प्रूव करें, विज्ञान से तुलना करें, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित उसका आकलन करें, तब उसके बारे में बोलें। इसलिए हमारे ऋषियों ने दिव्य दृष्टि से अपने शरीर को खपा के, कष्ट दे के, हमारे कल्याण के लिए जो भी लिखा, उन्होंने हमारे लिए लिखा। ये किसी आम आदमी की सोच नहीं है, ये किसी आम आदमी की लेखनी नहीं चली इस पे। ये बहुत बड़ा विज्ञान है और सारा का सारा मानव कल्याण पे आधारित है। उनका एक ही ध्येय था, एक ही मकसद था कि मानव कल्याण। मानव कल्याण कैसे हो, इंसान खुशी खुशी कैसे रहे, इंसान को सारे सुख कैसे मिलें, और वो इस पृथ्वी पे 84 लाख योनियाँ भोग के जो आता है, वो सुखों का और खुशियों का और
हर तरह से संपन्नता का प्रतीक बने और उसका जीवन सुचारू रूप से चले, पीढ़ियाँ खुश रहें, मानव का कल्याण हो। ये हमारे ऋषियों की सोच थी और उनका ध्येय था। इसलिए हमारे ऋषियों के लिखे हुए शास्त्रों को, वेदों को, उपनिषदों को नकारने से पहले, उनके बारे में नकारात्मक बोलने से पहले हमें उनको पढ़ना चाहिए, उनको लागू करना चाहिए, उन पे शोध करना चाहिए और उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। तभी हमारा जीवन का कल्याण संभव है। जय हिंद।